नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जिसका इंतजार आप हर साल करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और यह त्योहार हमें यह सिखाती है कि औरतों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है, इस त्योहार से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक की गई पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा, जो भारत के सबसे प्रमुख और उत्साहपूर्वक मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है, माँ दुर्गा की शक्ति और उनकी महिमा का उत्सव है। यह पर्व न केवल देवी के महिषासुर मर्दिनी रूप का स्मरण कराता है बल्कि हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। और इसे मुख्य रूप से भारत के बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और असम सहित कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है। देवी दुर्गा को महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। इस पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य नारी शक्ति का सम्मान और उसकी महिमा को समझाना है। तो चलिए अब दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी राक्षस था। वह आधा मानव और आधा भैंस था जिसने संसार पर अधिकार करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी यह वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। इसके बाद महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार और अत्याचार बढ़ गया। वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वरदान था कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष न मार सकेगा, इसलिए वह यह सोचकर निडर हो गया कि अब उसे कोई हरा नहीं पाएगा। महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अपनी असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया गया और महिषासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। महिषासुर का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा, उसने धरती पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता और शक्ति से पूरे त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भय और अराजकता फैल गई। लोग उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए और देवता भी उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक में राज करते हुए देवताओं और मनुष्यों को लगातार अपमान किया और धार्मिक गतिविधियों को नष्ट करने का प्रयास किया। महिषासुर से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु और शिव के पास सहायता के लिए गए। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जो महिषासुर का नाश कर सके। इस प्रक्रिया में हर देवता ने अपनी अपनी शक्ति का योगदान दिया और इस प्रकार एक अत्यंत शक्तिशाली देवी का अवतार हुआ जिन्हें दुर्गा कहा गया। तो चलिए अब देखते हैं अवतार की प्रक्रिया। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा को सुदर्शन चक्र दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान ब्रह्मा ने कमल का फूल दिया। इंद्रदेव ने वज्र दिया और अपना ऐरावत हाथी भी दिया। वरुण देव ने अपना शंख प्रदान किया। अग्निदेव ने अग्नि का शक्तिशाली अस्त्र दिया। वायुदेव ने धनुष और बाण दिया। यमराज ने काले दंड दिया। सूर्य देवता ने अपने तेज का प्रकार दिया। कुबेर ने गदा दी। विष्णु का वरदान वाहक गरुड़ ने तलवार और ढाल दिया और हिमालय ने देवी के वाहन के रूप में सिंह दिया। इन सभी देवताओं के संयुक्त प्रयास से देवी दुर्गा का रूप अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और अद्वितीय हो गया। वे 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र को धारण करती है जिनसे उन्हें अजय शक्ति मिलती है। इसके अलावा देवी दुर्गा को सिंह की सवारी दी गई जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है।
देवी दुर्गा का अवतार मुख्य रूप से बुराई के प्रतीक महिषासुर का नाश करने के लिए और देवताओं के सम्मान और शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ था। महिषासुर को जब देवी के आगमन का पता चला तो उसने अपने असुर सेना को संगठित किया और देवी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर ने युद्ध में कई रूप धारण किए, कभी वह हाथी बन जाता, कभी सिंह और कभी इंसान। वह महामायावी था और अपनी रूप बदलने की शक्ति से देवी दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा की दिव्य दृष्टि से कुछ छिपा नहीं था। उन्होंने हर बार महिषासुर के नए रूप को पहचान लिया और उसे पराजित कर दिया। महिषासुर ने देवी के साथ कई दिनों तक भीषण युद्ध किया। उसने अपनी माया और ताकत से देवी को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, जिसे वो अपने सबसे शक्तिशाली रूप में मानता था। उसने पूरी ताकत से माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस से उसे भी मात दी। जैसे ही महिषासुर अपने भैंसे के रूप में देवी पर टूट पड़ा, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के सीने पर प्रहार किया और उसकी गर्दन काट दी। इस प्रकार महिषासुर का अंत हो गया और देवताओं को उसके भय और अत्याचार से मुक्ति मिल गई। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा था। इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर की राक्षसी सेना पर विभिन्न दानवों और योद्धाओं का संहार किया। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और हर दिन देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की आराधना की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई जाती है। 9 दिनों के कठिन युद्ध के बाद 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन देवी दुर्गा की विजय की स्मृति में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और इसे जीत और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पौराणिक कथा से हमें क्या सीख मिलती है। महिषासुर और दुर्गा माँ के बीच यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। महिषासुर अहंकार, अधर्म और अज्ञानता का प्रतीक था, जबकि देवी दुर्गा शक्ति और धर्म की प्रतीक थी। यह युद्ध यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म के शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकती। यह कथा केवल धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक नैतिक संदेश भी देता है कि हमें जीवन में कभी भी अधर्म और अत्याचार के आगे रुकना नहीं चाहिए। देवी दुर्गा की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा का यह महापर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज और संस्कृति का भी उत्सव है। माँ दुर्गा की कृपा से हम सब पर उनकी शक्ति और आशीर्वाद बना रहे। इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह के और भी धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय माँ दुर्गा।